कि मेडिकल साइंस इसके लिए क्या कहता है, आयुर्वेद इस पे क्या कहता है। अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं होम्योपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर मोलचे माथुर का मैं स्वागत करूंगा। मैम वेलकम। हेलो डॉक्टर। में क्या क्या कहती है मीठी मीठी गोलियां सेलुलाइटिस के बारे में? देखिए, सेलुलाइटिस बहुत कॉमन है आजकल। काफी पेशेंट्स अभी आ रहे हैं और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो सेलुलाइटिस की बीमारी को लेके आ रहे हैं। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उससे स्किन में आता है। स्किन क्या होता है, स्किन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सबसे सुपरफिशियल पार्ट है, और उसमें कोई इंजरी, कोई ट्रोमा या फिर कोई सर्जरी हुई है तो उससे वो जो बैक्टीरिया है वो जो कट आता है या कोई भी सर्जरी से जो ट्रॉमा हुआ है उससे वो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में जाता है और कई तरह के सिम्टम्स लाता है। होम्योपैथी जो फर्स्ट एक्शन करती है वो सबसे पहले सिम्टोमेटिक, हम होलिस्टिक जो हमारा है मेन, कि हम एज ए होल पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। तो पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्किन डिजीज में कई बार जब अपन विजुअली देखते हैं तो कई पेशेंट सेम दिखते हैं कि इसको भी वही दिख रहा है, सेम है, इसमें कैसे हम डिफरेंस करें। तो वो जो पेशेंट हमें बता रहा है कि ये सिम्टम है, उस सिम्टम के आधार पर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। जी, वो क्या ट्रीटमेंट क्या है? यदि अपन ने देखा कि हाँ बहुत पेन हो रहा है, रेड है, जो सारे लक्षण सेलुलाइटिस के हैं, बेसिक अपने क्लियर हो गए, तो अपना क्या ट्रीटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वो जो है वो अडीमा है, दैट मीन्स उसमें पस फॉर्मेशन हो चुका है या अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत शाइनी होता है, वो जो पार्ट होता है वो शाइनी होता है, रेड शाइनी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेलाडोना एक मेडिसिन आती है। ठीक है, जहां भी इन्फ्लेमेशन आता है हम स्टेज देख के उसमें बेलाडोना अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो जो है या वही गोलियों के साथ? गोलियों के साथ ही। ठीक है, जो बेलाडोना है काफी अच्छा उसका एक्शन है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि उसमें और अदर क्या सिम्टम है। पेशेंट हमें बता रहा है सेंसेशन कि उसको स्टिंगिंग पेन हो रहा है, उसको बर्निंग हो रहा है, उसके उस पे मेडिसिन देते हैं, जैसे एपिस्मेल हो गई, कई मेडिसिन हैं। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट को अगर वो वर्स कंडीशन में चला गया है, ठीक है, उसमें उसको अगर फीवर आ रहा है, फीवर 103 से 104 डिग्री फीवर आ रहा है तो पायरोजेनम मेडिसिन होती है। तो कई तरह की, ये कोई पर्टिकुलर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फिक्स मेडिसिन है। हम सिम्टोमेटिक, जो मेन होम्योपैथी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है, इंडिविजुअल पेशेंट का, हर पेशेंट का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो कई मेडिसिन है, लाइक सर्फर हो गया, नेट्रम्योर हो गया, कई मेडिसिन है जो होम्योपैथी के इंडिविजुअल पेशेंट के सिम्टम्स देख के उसको एज ए होल ट्रीट करती है। डॉक्टर माथुर, एक चीज बताइए, अभी सर्जन थे हमारे साथ, प्लास्टिक सर्जन मौजूद थे, उनके साथ चर्चा भी चल रही थी, बहुत आ गया, लेट आया, केस बिगड़ गया है तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, कई बार काटने की भी नौबत आ जाती है, ये हालत है। अपन उसमें अपना क्या ट्रीटमेंट है यदि क्रॉनिकल में अपने सामने केस आया है? देखिए, अगर काफी वर्स कंडीशन हो चुकी है पेशेंट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो पेशेंट अभी जो सिम्टम बता रहा है उसमें उसको रिलीफ मिले। ठीक है, अगर सर्जरी उसको काटने का नौबत आ गया है, कुछ आ गया है, तो डेफिनेटली हम भी उसको एडवाइस करेंगे कि वो सर्जन उसके पास है। बट जो रिप्रेजेंट, जो अभी हमारे पास सिम्टम लेके आया है, ठीक है, पेन, उसमें हम डेफिनेटली उनको मेडिसिन दे सकते हैं कि अडीमा है, जो पस फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक साइलीशिया मेडिसिन है पस फॉर्मेशन के लिए काफी अच्छी, तो उसमें हम उसको रिलीफ दे सके थोड़ा बहुत। इसके पेशेंट्स को खाने में क्या परहेज रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आपको पता है मीठा जो है बिल्कुल हम मीठा अवॉइड करते हैं। जो नॉर्मली हम लेके चलते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट बताते हैं इसमें। ठीक है, बेड रेस्ट बताते हैं, तो उसमें वो ऐसा नहीं खाना खाए कि उसको कब्जी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेड रेस्ट है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल लाइट फूड ले जो उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाए उसको वो फूड। जी, इसमें अपन एक और देखते हैं कि सेलुलाइटिस यदि हो गया है तो क्या क्या ध्यान रखें, संक्रामक रोग है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? यही कि इन्फेक्शियस डिजीजेस इजीली अपने एक दूसरे से होता है ये, तो उसमें पेशेंट जो है वो जैसे अपना तौलिया हो गया, जो अपन नैपकिन लेके चलते हैं, कपड़े हो गया, यूटेंसिल्स हो गए उनके, जो खाने के बर्तन और ये सब चीजें, इतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत ध्यान रखें वो हाइजीन को लेके। ठीक है, क्योंकि मेन इसमें है हाइजीन। इन्फेक्शियस डिजीज है, बाहर की डिजीज है, बाहर से हो रही है आपकी स्किन पे, तो सबसे मेन आपका रहेगा कि आप हाइजीन पे ध्यान रखें। इसमें क्लीनलीनेस होनी चाहिए हर चीज में। आप हर चीज, कोई भी यूटेंसिल्स यूज करें तो वो वॉशेबल, अच्छे से वॉश किए हुए हो, क्लीन हो, आपके क्लोथ्स जो हैं वो क्लीन हो, ये हम लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि ये मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, ये एक संक्रमण से फैलती हुई है, कोई क्षेत्र विशेष के लोगों को, कोई आयु विशेष के लोगों को, किनको ज्यादा ये होती है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको बताया, इसका मेन जो होता है वो कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, इसमें आप ये नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोस्टल एरिया के लोगों को सबसे नहीं, बस जो लोग हैं वो है डायबिटिक जो लोग हैं और जिनकी लो इम्यून पावर है, ठीक है, बहुत जल्दी इजीली खांसी जुकाम और ये सब, वो थोड़ा सा इसमें ध्यान से रहे, उनको बहुत सावधानी बरतनी, उनको सावधानी, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बच्चों में हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी जी जी। अच्छा, वैसे आम तौर पर आपके पास किस उम्र के लोग ये परेशानी लेकर आते हैं? जो मेन है वो अबव 40, बिकॉज डायबिटीज जो है आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो उन पेशेंट्स में इजीली होता है कि मैम आज से 10 साल पहले मेरे ये कट लगा था, उसमें वो घाव बना, अब जाके उसमें पस भर रहा है, तो जो मेन है अपन लेके चलते हैं वो अबव 40। अच्छा, ये पहचान कैसे करें इंसान की यार नॉर्मल कोई चर्म रोग है या ये रोग सेलुलाइटिस हो गया है उसे? वही चीज मैंने आपको फर्स्ट बताई थी कि जो सिम्टम्स हैं हम मेन उनको देखेंगे। इसमें जो है अगर एडिमा हुआ तो स्वेलिंग काफी, मतलब अगर स्पेशली जो अपने नॉर्मल हैं जैसे फेस हो गया, लेग हो गया, ठीक है, जेनाइटल एरिया हो गया, उनमें ये बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। तो उसमें स्वेलिंग, बहुत ज्यादा जो पेन होता है, पेशेंट बोलता है स्टिंगिंग लाइक पेन, जैसे कोई सुई चुभा रहा है, ठीक है, जो ठंडा है, ठंडे में सुन्नापन हो जाता है उसमें पेशेंट में, बहुत ज्यादा रेड, रोजी, शाइनी, दूर से पता लगता है कि स्किन इतनी शाइनी हो जाती है, लेकिन एडिमा से वो टाइट हो जाता है, वो जो शाइन करने लगती है, बिल्कुल वो शाइनी हो जाता है स्किन, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, काफी हद तक स्वेलिंग। उसमें आपको नॉर्मली आप दूर से पेशेंट को चलने में आप बता सकते हैं कि उसको दिक्कत आ रही है स्वेलिंग की वजह से, ठीक है। आफ्टर दैट फीवर हो गया, गैंग्रीन, स्मेल आती है, जो पस हो जाता है उसमें से ऑफेंसिव स्मेल आती है, तो ये सब सिम्टम है कि हाँ अब ये केस बिगड़ रहा है या उस कगार पे है बिगड़ने की, ये कंडीशन। अच्छा, रेडिश हो गया, जैसे मान लीजिए हाथ पे हुआ है, लाल दाने हो गए हैं, स्किन रेड हो गई है, पेन हो रहा है, कई बार आदमी ये देखता है कि यार चलो एक पेन किलर ले लेते हैं, कुछ काट गया होगा, कई बार ये भी चीज होती है, वो नुकसानदायक है या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आपको पता रहना चाहिए कि आप पेन किलर ले रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से सजेशन ले, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है वो जो मेडिसिन होती हैं, अब अगर दूसरी पैथी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, हम जो है वो ट्रीटमेंट जो देते हैं वो पेशेंट को वो सिम्टोमेटिक देते हैं, तो जहाँ वो बैक्टीरिया, मतलब हम जो मेन आपको जो ट्रीटमेंट देंगे वो बैक्टीरिया के ऊपर कि वो क्यों किस तरह से आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा है उसको हम खत्म करें, ठीक है, ये चीज है आपका कि जो मेन आपका कॉज है वो है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया है आपका उसको हम क्योर करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, मॉडलिटीज क्या है उसमें, ठीक है, क्या क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को हम ध्यान रख के उसको क्योर। चलिए, सेलुलाइटिस पे हमने आज आधे घंटे चर्चा की, जाना क्या है, कैसे पहचाने, हो जाए तो क्या करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, कोई सी भी पैथी चुनिए जिस पे आपको भरोसा हो वो चुनिए, लेकिन डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, क्योंकि इसमें लापरवाही आपके अंग तक को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी जान तक के लिए आफत कर सकती है। आज के लिए हेलो डॉक्टर में